हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस हिसाब से। जैसा कि आपको ये सामने डिस्प्ले देख के पता चल ही रहा होगा कि हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। देखो भाई, ऐसा होता है कि ट्रेडिंग में ऐसा कुछ एकदम फिक्स्ड रूल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। तो हमें डायनेमिक होना पड़ता है, लेकिन हाँ, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और वो एक्चुअली हैबिट होता है। आप ये नहीं कि आप एक कहीं से रूल पढ़ लो, तो आपको एक हैबिट आना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये चीज फॉलो करना ही है, करना है। तभी आप थोड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज आप मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट, या फिर एक दिन में बड़ा प्रॉफिट, या फिर अचानक से आपका लॉस, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमें आप खुद को ट्रेन करना पड़ता है, अपने माइंड को। तो उसी चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, बट ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा कुछ बिगिनर्स के लिए। ठीक है, जो ट्रेडिंग करियर में आना चाहते हैं। ठीक है, वो एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट में एंट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, थोड़ा छोटा फंड है, अकाउंट को ग्रो करने की सोच रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक लिमिटेड रूल्स तो होता नहीं है भाई। कुछ बहुत सारे रूल्स होते हैं, छोटे छोटे रूल्स, उसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे बीच में, जैसे जैसे हमारा पॉइंट्स आता चला जाएगा। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले रूल की तरफ। ठीक है, ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक क्या है हमें, जिसमें कि हमारा ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा हो, या फिर जो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो, जिसमें मोमेंटम अच्छे देखने को मिल सकते हैं, उसमें ही ट्रेड करना है। अदरवाइज क्या हो सकता है, मैं आपको ड्रॉबैक्स बताता हूँ। अगर आप लिक्विड स्टॉक में ट्रेड नहीं करोगे तो आप ट्रेड ले लोगे, आप बैठे रह जाओगे, मोमेंटम आएगा ही नहीं। ठीक है, आप थोड़ी देर बाद पक जाओगे, जब आप स्क्वायर ऑफ करने जाओगे, मे बी उस टाइम मोमेंटम आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखे होगे कि आपका या तो जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब हमारे मार्केट में मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तब आपका टारगेट की तरफ जाने लगता है, या अदरवाइज आप जब एग्जिट करते हो मार्केट से, तभी आपका वहां पे मोमेंटम स्टार्ट होने लग जाता है। इसीलिए हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो लिक्विड हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा ट्रेड होता हो, जो और जो हमारा उस दिन का ट्रेंडिंग स्टॉक हो। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा सेकंड रूल आता है भाई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये सबको पता है, एज अ बिगिनर लेवल पे सबको ही सीखते हैं, सब कुछ समझते हैं, बट फॉलो नहीं करते हैं। जिस ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, आपको कैच करना है उसी साइड का ट्रेंड, क्योंकि उससे क्या होगा, मार्केट जो है, आप समझो, कुछ कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा पड़ेगा आपको। मार्केट एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे लक या फिर बाकी जो फैक्टर्स है सारे छोटे हैं। आप अगर प्रोबेबिलिटी के साइड जाओगे, जिस साइड हमारे मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आप ज्यादा सक्सेसफुल होने की तरफ जाओगे। तो आपको जिस साइड में मार्केट जा रहा है, उसी साइड के ट्रेड्स को कैप्चर करो। अगर आप कुछ स्क्रिप्ट्स को फिल्टर आउट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एम ये होना चाहिए कि आप उसी स्क्रिप्ट्स को फिल्टर आउट करो जिस साइड आपका उस दिन का मार्केट का ट्रेंड या सेंटिमेंट्स जा रहा है। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो अब हम थर्ड पे आते हैं। ये भी सबको बताया जाता है, बट बहुत लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए कभी कभार ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे कि सर, मैंने इतना पैसा गवा दिया अचानक से एक दिन में। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कैसे, जब आपका कैपिटल इतना छोटा है? आपका स्टॉप लॉस इतना नीचे क्यों है? अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर वो लेवल है स्टॉप लॉस का, तो आपने इस ट्रेड में एंट्री क्यों ली? अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, तो आप इस ट्रेड में एंटर क्यों किए? सबसे पहला रीजन, क्योंकि भाई देखो, मार्केट में होता क्या है, बंदे लॉस कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सोचते हैं कोई एक ऐसा बेट मिल जाए जिसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, वो एक तरह से गैम्बलिंग साइड में उतरने लग जाते हैं। तो धीरे 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 क्या होता है, वो और पैसा गवाते चले जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी ट्रेड की तलाश में रहते हैं कि भाई अचानक से हमारा एक ऐसा मुझे ट्रेड मिले जिसमें मैं 5,000 10,000 से 50,000 बना लूं। भाई ऐसा कभी कभार हो गया भी, तब भी आपसे अगले दिन मार्केट धीरे धीरे करके या एक बार में आपसे पैसे निकाल लेगा, क्योंकि आपका मेंटालिटी सही नहीं है मार्केट को लेके। तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, जहां से भी आपने सीखा हो या सीखना चाह रहे हो, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लो, आपको काम आएगा। कि आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। आपको एक ट्रेड लेने से पहले ही अपने लॉसेस को कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इतना क्वांटिटी ले रहा हूं, तो मेरा इतना बड़ा लॉस हो सकता है, क्या मैं उस लॉस को सह सकता हूं? हाँ, मैं सह सकता हूं, तो मैं उस ट्रेड में जाऊंगा। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, तो अब चौथा रूल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, इमोशंस को हमें बाहर रखना है। ठीक है, आप जैसे ही अपने मोबाइल पे लॉग इन करते हो अपना टर्मिनल,
या फिर लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे, आप जहां से भी ट्रेड करते हो, आप जैसे ही वो चीज़ खोलो आप अपने इमोशंस को बाहर फेंक के आओ इस चीज़ के। क्योंकि क्या होता है, इमोशंस अगर अटैच्ड रहेंगे आपके किसी चीज़ से तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप खुद पता करोगे, खुद आपको पता चलेगा कि हाँ ये कॉमन सा बात है, हमारे साथ भी होता है। देखो, बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है, इमोशन रखते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि मार्केट मेरे को टारगेट की तरफ जाएगा, अगर बाय किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। उन्हें लगता है भाई थोड़ी देर बाद मोमेंटम आएगा, थोड़ी देर बाद मोमेंटम आएगा, वो अटैच होने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। वैसे धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, और कभी बाई चांस अगर बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए तो वहां पे हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए इमोशंस को बाहर रखना है, हमें अटैचमेंट नहीं है। भाई ये एक बिजनेस है, आपको बिजनेस के एंगल से देखना है, और बिजनेस में हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। हम इमोशन को बाहर रखते हैं, हम प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हैं, तभी हम थोड़े सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ जाएंगे और हमारे में प्रोफेशनलिज्म आएगा, ठीक है। अब पांचवा रूल, ठीक है, ज्यादा ट्रेड नहीं करना है और डेली भी ट्रेड नहीं करना है। कोई एक ऐसा रूल नहीं होता है कि आज मेरे को 10 ट्रेड लेने ही है, कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आज मेरे को 5 ट्रेड लेना ही है। मैं अपॉर्चुनिटी ट्रेड करता हूं। मैं भी क्या करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाता हूं, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। अगर अपॉर्चुनिटी दिन में एक ही आती है, मिस भी हो जाती है, कोई बात नहीं, 2 या 3 अपॉर्चुनिटी आती है तो एक ना एक तो कैच हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, दिन में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ट्रेड ले सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा बिगनर है तो 2 या 3 ट्रेड पे स्टिक करो, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, 1-2 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया, आपको जोश आ गया, तीसरे चौथे ट्रेड में आप उससे ज्यादा गवा दोगे। तो ये मैं भी करता था, मुझसे भी शुरू में ऐसा हो जाता था। तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिससे मैं पहले गुजर चुका हूँ। और डेली ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका इसमें कोई ऐसा एम नहीं होना चाहिए कि आज मेरे को 10,000 कमाने हैं, आज मेरे को 500 रुपए कमाना है। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आएंगे, अगला दिन फिर आता है। या आप अगर बैक टू बैक, मान लो आपने बैक टू बैक 3-4 दिन प्रॉफिट कर लिया, आप प्रॉफिट में रह रहे हो, तो इसका मतलब आपको ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, आपको घमंड आने की जरूरत नहीं है कि मैं मार्केट को रूल कर रहा हूं, मार्केट मेरे हिसाब से मूव कर रहा है। तो आप 1-2 दिन गैप ले लो, 1-2 दिन ब्रेक ले लो, जाके आराम करो, चिल करो, अपने जो भी आपने पैसे कमाए थोड़ा यूज करो, यूटिलाइज करो, बाहर जाओ, घूमने जाओ आराम से, फिर अगले 1-2 दिन बाद फिर से ट्रेड करना। सेम, आप जब स्टॉप लॉस आपका कटता है, आपका जब लॉस होता है, कोई बात नहीं, आपका 1-2 दिन देख रहे हो, आपका मेरा 1-2 दिन से कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, आप 2-3 दिन मार्केट को छोड़ दो, एक प्रॉपर रेस्ट लो, एनालिसिस वापस से करो अच्छे से। क्योंकि आपको मार्केट ने उस टाइम गलत प्रूव कर दिया है, और गलत प्रूव कर दिया है इसका मतलब आप वहां पे गलत हैं, तो आपको मार्केट के सामने ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं 6th रूल पे। 6th रूल क्या कहता है, गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये वही सेम बात हो गई भाई, देखो सारे रूल्स आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। क्या है ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम क्या ढूंढना है, आप 1 रुपए अगर लगा रहे हो तो आपका 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, आप जितना रिस्क ले रहे हो, ठीक है, आपका मान लो स्टॉप लॉस 1 रुपए का है तो 2 रुपए मिल जाए, ठीक है। तो मिनिमम क्या होता है, 1:2 पे हमें फोकस करना चाहिए। 1:2 हमारा गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, ठीक है। अगर क्यों हम 1:2 को फॉलो करते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। क्योंकि भाई देखो, अगर 1:1 एम करोगे तो वो गैम्बलिंग मेंटालिटी हो गया, और बहुत बार आपको 1:1 नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए हम 1:2 वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि खुदा ना खास्ता मान लो हमारा वो अचीव नहीं हुआ, तो 1:1, 1:1.5 ये सब बुक कर लेंगे, ठीक है। इसलिए प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो मेरा एक पढ़ाने का सिलेबस है, जो मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का पार्ट मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है, बहुत टाइम देके बनाया है। पूरे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं उसमें शेयर करता हूँ। मैं उसमें बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई आप 40% ट्रेड्स भी अगर जीत रहे हो, आप 50% ट्रेड्स भी जीत रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। आपको ज्यादा बाकी गुरुज को फॉलो करने की जरूरत नहीं जो 98%, 95%, 90% एक्यूरेसी की दावा करते हैं। आपको उतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप 40, 50, 60% भी टाइम अगर जीत रहे हो, आप 10 ट्रेड में 5 ट्रेड भी अगर आपका सही हो रहा है, जिसमें आप प्रॉपर सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th रूल। अब 7th रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमें लेवरेज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। लेवरेज हमारा एक
बहुत अच्छा टूल दिया गया है मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को, बिगिनर्स को मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ भाई ये रहा तुम्हारा 5,000, तुम 5,000 रुपए लगा रहे हो, मैं तुम्हें 3 टाइम्स लेवरेज दे रहा हूँ, 5 टाइम लेवरेज दे रहा हूँ, तुम्हारी पावर 25,000 रुपए की हो गई, तुम्हारी पावर 30,000 रुपए की हो गई। लेकिन भाई आप देखो, अगर आपका औकात है ऑल्टो में चढ़ने का या फिर मारुति सुजुकी में चढ़ने का, अगर आप ऑडी चलाने जाओगे तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, फैक्ट है। ठीक है, जो बड़ी चीजें होती हैं उसका खर्चा भी बड़ा होता है। आप बड़ी गाड़ी खरीदने जाओगे, उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होगा। सेम चीज मार्केट में फॉलो होता है। आपका जितना औकात है उससे ऊपर जाके ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसलिए ज्यादा लेवरेज को यूज नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में कुछ ज्यादा ही लेवरेज दे दिया जाता है ट्रेडर्स को, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उन लेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, उनके हिसाब से स्टॉप लॉस बढ़ा आ जाता है, और लॉस जब हिट होता है तो उनका 50% 60% अकाउंट खाली हो जाता है। तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। अगर आपका 50-60% एक दिन में खाली हो रहा है अकाउंट, तो आपको रात में भी नींद नहीं आएगी, आपके मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, और आप अगले दिन उस लेवल पे ट्रेड करने के लायक भी नहीं रहोगे। इसीलिए हमें लेवरेज को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। एज अ स्टार्टर आपको क्या करना चाहिए, आपको नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जहां पे आप मार्जिन का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, कवर ऑर्डर ये सब, और या फिर MIS ऑर्डर जो होता है जीरोधा में, ये सब चीजें शुरू में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक्सपीरियंस बनो, धीरे धीरे सारी चीजों को ग्रैब करो, टाइम दो, उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। ये भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप अगर एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा 7th रूल। अब 8th रूल पे आते हैं। हमें अपना होमवर्क करके आना है। आप भले ही कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे भी बिजनेस संभाल रहे हो, आप कहीं पे भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, आपको आपका होमवर्क करके आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर में कुछ काम दिया जाता है कि आपको कुछ काम घर में करना होता है, जैसे एनालिसिस हो गया, कुछ हो गया, आपको ये करके आना पड़ेगा मार्केट के लिए। क्योंकि आपको मार्केट टाइम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। मार्केट हमारा खुलता है 6 घंटे के लिए, उसमें भी मोमेंटम का टाइम होता है 2 से 3 घंटा बस। ठीक है, तो आपको होमवर्क किया हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर ये स्टॉक मेरा इस लेवल को क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा। आपको पता होना चाहिए, आप अगर यहाँ पे एंटर करोगे कि तो आपका लॉस कहाँ पे होगा, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, आपका टारगेट कहाँ लगाओगे, ताकि आपको मार्केट आवर में ज्यादा दिक्कत ना हो। आप सीधा टारगेट स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आपके फेवर में जा रहा है मार्केट, अगर आपको लगता है आपकी एनालिसिस सही है, तो आप एकदम बेफिक्र बैठ सकते हो मार्केट में। जो 80% 90% काम होता है भाई, वो होमवर्क का ही पार्ट होता है, जो बहुत लोग मिस करके आते हैं। ठीक है, वो कॉल्स पे रिलाई करते हैं, दूसरे से सिग्नल मांगेंगे कि हाँ भाई ऐसा 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 है, क्या पता उसकी एनालिसिस गलत हो, आपका भी लॉस हो जाए। तो बेटर है ना, आप मार्केट को सीखो। सीखने में ज्यादा टाइम क्या लगता है, 2-3 महीने में आपको बेसिक्स, आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया, आपका टेक्निकल एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, क्लियर हो गया। आप धीरे धीरे फिर कम क्वांटिटी के साथ उसको प्रैक्टिस करो, तो आपको दूसरे को पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर सबको हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। तो अपनी चीजें करो मार्केट में, तभी आगे बढ़ पाओगे। दूसरे पे रिलाई कब तक होगे तुम। ठीक है, तो ये सारा चीजें होमवर्क करके आना है हमें मार्केट में, ताकि हमें मार्केट में ज्यादा फालतू टाइम ना स्पेंड करना पड़े फालतू में चार्ट्स को देखने पे। ठीक है, हेडेक होता है। ठीक है, बार बार ट्रेड करने का मन करता है, ओवर ट्रेडिंग की तरफ मन जाता है, इमोशंस फिर कुछ कुछ आ जाती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हमें सारा होमवर्क करके आना चाहिए। ठीक है, तो 9th रूल पे आते हैं। भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत लोग नहीं समझते। हमें कुछ स्क्रिप्ट्स में ट्रेड करना है। ये नहीं कि भाई हमें निकाल दिया 4-5 स्क्रिप्ट्स रोज निकाल रहे हैं, अलग 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 कहीं कहीं से ढूंढ के ला रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, हमें कुछ स्क्रिप्ट्स को आपको फिल्टर आउट करके रखना पड़ेगा, जिसका आपको बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, वो कैसे काम कर रहा है। अगर आप कुछ 5-10 स्क्रिप्ट्स में ही काम करोगे तो आपको उसका बिहेवियर पता चल जाएगा। आप जब उसका बिहेवियर रीड करने लग जाओगे, तो भाई आपको पता रहेगा कि इसकी औकात क्या है, या फिर इसका कितना लिमिट है, मतलब ऊपर जाने का या नीचे जाने का। तो आपका उस पर हाथ बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे नॉर्मल कार चलाते हो, ठीक है, आपको पता है हाँ मैं इतना टर्न करूंगा तो इतना मुड़ जाएगा। वहीं पे अगर आपको स्पोर्ट्स कार दे दी जाए तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कुछ कुछ ट्रेड, इसीलिए पता है बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी को ही ट्रेड क्यों करते हो। क्योंकि मेरा उस पर ग्रिप बैठ गया है। मेरा उस पर मुझे पता है कि इसका मोमेंटम कैसा हो सकता है। ठीक है, बाकी स्टॉक्स का मुझे उतना अंदाजा नहीं है, कुछ स्टॉक्स हैं 5-7 मैं भी फिल्टर आउट करके ही रखता हूँ। इसलिए फ्यू स्क्रिप्ट्स में हमें ट्रेड करना है, ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए।
अपॉर्चुनिटी आए तभी ट्रेड करो, अदरवाइज मत ट्रेड करो। या फिर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी ले सकते हो जिसका न्यूज़ है, जो या फिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स चल रहा है, जो हमें पता है कि सही सही ये जा ही रहा है, तो हम भी क्यों ना कुछ ट्रेंड में जाके अपना हाथ साफ कर लें। ठीक है, अब आते हैं 10th रूल की तरफ। ये हमारा लास्ट रूल है। एक आपको लॉग बुक बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, आपको एक डायरी रखनी पड़ेगी अपने टेबल पे। ठीक है, या फिर आप मोबाइल में भी लिख सकते हो कि हाँ भाई देखो, आज मैंने इतने सारे ट्रेड्स किए, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना एंट्री था, इतना लॉस था। आपको कुछ अपने हिसाब से आपको ट्रेड्स को लिखना पड़ेगा। हाँ, मेरी ये गलती हुई। आप जब कुछ हाथों से लिखते हो, आप लिखोगे कि हाँ आज मुझसे ये गलती हुई, तो आपके माइंड में चला जाएगा कि हाँ ये गलती हुई थी, तो वो आगे रिपीट नहीं होगी। बहुत बार क्या होता है, लॉस होता है बहुत लोग का, वो भूल जाते हैं क्यों लॉस हुआ, फिर दोबारा उसी गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। आप सेम गड्ढे में बार बार जाके गिरोगे, वो तो बेवकूफी हो गई। ठीक है, तो आप एक लॉग बुक बनाओ जिसमें आपने आप सारे ट्रेड्स को लिखोगे। 1-2 महीना कर लोगे भाई, आपके पास कितने 60 दिन होते हैं। ठीक है, महीने में 20 दिन, एक महीने में ट्रेड का होता है तो 40 दिन हो गया। आप 40 में अगर 80 ट्रेड्स भी करो, 2 महीने में 80 ट्रेड्स भी करो, पर डे 2 ट्रेड्स या 1 ट्रेड्स के हिसाब से भी 80 ट्रेड्स हो जाएगा आपका। 80 ट्रेड्स भी करो तो आप में 80 लर्निंग लेसन्स मिलेगा आपको। आप उससे अलग अलग चीजें सीख सकते हो ताकि वो आपकी गलती रिपीट ना हो। भाई यही कुछ स्टेप्स हैं आपको फॉलो करना चाहिए मार्केट के लिए। और आप हम हमारे टेलीग्राम चैनल से या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इसी तरीके का कुछ ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस आपको मिले। ठीक है, तो आप मुझसे ज्वाइन भी हो सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं सब कुछ लाइव शेयर करता हूँ। मार्केट में कुछ भी एनालिसिस होती है, कुछ भी मेरा व्यू होता है। फॉर एग्जांपल आज भी मैंने कुछ शेयर किया था, आज भी बैंक निफ्टी में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने बोला था मैं सेल करूंगा। मेरा टारगेट भी अचीव हुआ था, बट मैं अर्ली एग्जिट कर गया क्योंकि आप जानते हो आज रक्षाबंधन है, तो मुझे उस कुछ काम में जाना था, तो वो कुछ डोमेस्टिक वर्क्स थे। तो यही सारी चीजें, आपको सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में उतरो। मार्केट काफी रिवॉर्डिंग है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसको इज्जत देते हो, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। भाई लोग, आप प्लीज, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और यहाँ पे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगर कुछ रूल्स को मिस कर रहा हूँ या कुछ भी नई चीजें, आपको किस पे नया वीडियो चाहिए, कुछ टॉपिक्स, कुछ भी, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, चलो, ओके, बाय।